प्यार से कहना धन निरंकार जी। जो भी आज सुना उसमें से शिक्षा लेकर अपने जीवन को वो वचनों के अनुसार एक ढाला जाए, एक अपने स्वभाव में चरित्र में ये अच्छे गुणों को अपनाया जाए। और अच्छे गुण तभी ठहरते हैं लॉन्ग टर्म, एक ज्यादा देर, एक जिंदगी भर, जब वाकई ही वो गुणों को सिर्फ सीखा ना जाए, वो गुण बन लिया जाए। एक बार हम वो गुण खुद जीता जाता बन जाएंगे तो ही हर समय वो हमारे स्वभाव में रहेगा, वरना तो किसी समय है किसी समय नहीं है वो गुण। तो मानवीय गुणों को हर समय अपने अंदर रखना है तो एक एक गुण को पहले स्वयं बनना होगा, और वो बना तभी जा सकता है जब ये गुण जहाँ से एक स्रोत से शुरू हुए हैं, उपज हुई है इस परमात्मा से अपने मन का नाता जोड़कर फिर वो गुण बन भी जाएंगे और प्रदर्शित भी होगा जीवन में। इस परमात्मा से ये मन का नाता जोड़ना बहुत ही जरूरी है। और कैसे? फिर वो मन का नाता सिर्फ कुछ समय का नहीं, हर समय का। एक अस्थिर जो जीवन है, एक डगमग स्थितियां हैं, उसमें भी कैसे स्थिर रहना है। तो बात वही, जिसने भी इस परमात्मा को सही मायने में अपने जीवन में, अपने हर एक पल में डाला है, उन्होंने अपना जीवन बहुत ही सहज भी कर लिया है, स्थिर भी कर लिया है। और फिर एक वही भाव कि अगर हमने किसी को दोषी करार दे ही दिया है, एक हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे फैक्ट कुछ भी हो हमारी नज़र में, तो वो इंसान दोष के लायक ही है। हमने खुद ही उस इंसान को अपनी नज़र से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा किया हो ना किया हो। उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नज़रिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें? एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप, अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर। तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा, क्योंकि when we are so full of ourselves, तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है, फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं, एक आनंद की अवस्था में, हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है, एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोचा रखा है, तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त, एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को
भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं। जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा, क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं, और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया। एक क्या है ये आत्मा, वाक्य में सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। तो बात वही कि कैसे हर एक में, जहाँ हर किसी में इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में है, पर परमात्मा जैसे दैवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। दिल कारण ना ढूंढे कि कैसे किसी से भी नफरत की जाए, हर किसी से फिर वही बात जो अभी सत्संग में भी हम सुन रहे थे कि एकत्व जब इस्टेब्लिश हो जाता है, वननेस स्थापित हो जाता है, ये जीने को पूरा जीवन जो मिला है उसको कैसे जीना है, एक सिर्फ समय व्यर्थ करके या फिर एक किसी की नकल करते करते जैसा वो कर रहे हैं, जैसा एक रिवाज, एक परंपरा, वैसा ही बिना समझे कारणों के करना है, या अपने जीवन को हर पल जीते जी वो कारण समझना है कि किस तरह जीवन खूबसूरत बनाया जाए, ये धरती खूबसूरत बनाई जाए। जिस समय हम इस धरती पे आए, ये धरती को जब छोड़ के जाएं तो किस तरह उसको और सुंदर बना के जाना है, एक प्राकृतिक रूप में भी जहाँ एक कर्तव्य है हम सबका, किस तरह ये दूषित हवा को पेड़ उगा के भी स्वच्छ किया जा सकता है, और ये कचरा ना फैला के एक उस रूप में अपनी नियमित जगह पे वो कूड़ा इकट्ठा करना, और कैसे वो रिसाइकल की भी बात आती है कि व्यर्थ चीज नहीं करके उसका किसी और तरीके से भी इस्तेमाल करना। वही वो बात कि ये फिर प्रदूषण सिर्फ बाहरी संसार का नहीं, ये जीते जी हमें अंतर मन को भी साफ करना है। इस पर वो कनेक्शन हमारी इस परमात्मा से जब है तो संसार के हर इंसान से हर कोई अपना है, हर एक में परमात्मा का वास। तो कैसे जब इस परमात्मा से प्यार हो जाता है, इस परमात्मा के अलावा फिर और कुछ दिखता ही नहीं है, हर एक में ही दिखता है, तो फिर ये भाव वही आ जाते हैं कि ये संसार बहुत ही सुंदर है, हर किसी में बहुत कुछ सीखने के लिए है, और किसी की फिर बात दिल पे चोट नहीं देती, क्योंकि फिर वही लगता है कि कोई वजह होगी, किसी का दिन अच्छा नहीं जा रहा होगा, शायद किसी की तबीयत नहीं ठीक कि इतनी इरिटेशन हो रही है, इतना तंग हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं। तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए, तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बैक बाइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है
कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर लें तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियरल चेंज लेके आएंगे। और फिर संत यही समझाते हैं कि बिहेवियरल चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है अग्रेसिव एंग्री। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, और एक तन मन धन हर रूप से, ये सामाजिक रूप से एक संदेश जो हमारे अंदर ये मिशन की आइडियोलॉजी वही एक हर एक तक पहुंचाई जाए। दातार हर एक पे कृपा करे कि हर कोई अपने जीवन में इस तरह सेवा करे, इतनी अनकंडीशनल सेवा हो कि रूप चाहे कोई भी मिल जाए, आज सेवा कैसी लगी है, कल कैसी, बस वो भाव पूर्णता से समर्पित भाव हो, वो फिर जीवन इस तरह भक्ति में हो कि फिर संगत के लिए एक दिल दिमाग सभी का हर एक के लिए कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, हर किसी के लिए एक बरकतें हों, एक दिल हर किसी के लिए पिघलता हो, एक ऐसा सेवक का भी जीवन जो आज चाचा प्रताप सिंह जी का भी जिक्र, तो ऐसा ही सेवा का भाव उनके मन में भी और पूरे परिवार ने भी अभी जो अरदास करी कि ऐसे मिशन में भी एक समर्पित रूप की सेवा अर्पण करते हुए आज भी परिवारों में भक्ति का माहौल एक जो बरकरार है, आगे भी ऐसे बढ़ते चले जाएं, तो दातार हर किसी पे कृपा करे। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटेरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम में टूल, पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी कोई मटेरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत जरूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही
पंक्ति बार बार नजरों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश वो खबर, उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वही आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ इस्तेमाल के लिए, और साथ में एक प्रभाव समाज पे भी इस तरह रहे भक्तों का शुरू से ही कि अपना भी कल्याण है और उनका भी कल्याण है। कोई भी काम भक्त किसी भी समय एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने लिए नहीं करते। भक्तों को तो यही मन में होता, एक छोटे एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हुए, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतने लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है।
एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंत ही गावा। कि ये बड़े भाग्य की बात है कि तुझे ये मनुष्य जन्म मिला है। इससे ऊंचे भाग्य और क्या होंगे। 84 लाख योनियां हैं धर्म ग्रंथों में जिसका जिक्र है। अगर 84 लाख योनि कोई नहीं भी माने, अक्सर कह देते हैं दिमागी खेल खेले जाते हैं, कितने तर्क वितर्क सामने रखे जाते हैं और कह देते हैं कि गिने हैं 84 लाख योनियां जो बयान किए जा रहे हैं। तो अगर 84 लाख योनियां ना भी मानो, फिर भी कितने कितने तुम्हारे सामने योनियां आई हैं। डिस्कवरी चैनल खोलो या कोई और इंफॉर्मेशन का चैनल आप खोलो, उसमें आपको कितने कितने ओशंस में, पानी में, जल में कितने कितने वो रूप मिल जाएंगे। कितने धरती के ऊपर कीड़े मकोड़ों की किस्में मिल जाएंगी, कितनी हवा में उड़ने वाले परिंदों की किस्में मिल जाएंगी, कितने जंगलों में रहने वाले जानवर, कितने ही सांप की जातियां प्रजातियां मिल जाएंगी। तो इस तरह से अगर देखें कितने कितने लाखों ही संख्या में अलग अलग योनियां हमारे सामने हैं। लेकिन जब इंसानी योनि की बात आती है तो केवल और केवल एक, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 10 भी नहीं, 50 भी नहीं, और दूसरी तरफ लाखों की योनियां जो इंसानी योनियों से हटके है। तो अगर यही इंसानी योनि में जन्म मालिक ने दे दिया तो फिर इससे ऊंचे भाग्य और क्या होंगे। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंत ही गावा। कि तमाम वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ पुकार कर कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म तुझे मिला, बड़े भाग्य की बात है। और भाग्य की बात किस लिए? क्या तुझे दिमाग मिला है इसलिए? क्या तुझे 4 टांगों की बजाय 2 पांव मिले हैं इसलिए? तेरी शक्लो सूरत सुंदर है इसलिए? नहीं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा का मतलब इस संदर्भ में है कि जो मालिक ने तुझे ये अवसर दे दिया है, ये मौका दे दिया है कि तू अपने आप की पहचान कर सकता है, तू अपने मालिक की पहचान कर सकता है। ये सुनहरी अवसर के रूप में देखा गया है। इसीलिए वो भी कहावतें आपके सामने हैं जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। कि जन्म जो तुझे मिला है ये हीरे जैसा जन्म है, लेकिन अगर हीरे जैसा जन्म पाया और इसकी कदर ना की तो फिर यही कौड़ी मोल इसका पड़ता है। और अक्सर इंसान अपने ही हीरे जैसे अमूल्य जीवन का मोल कौड़ी डालते हैं, क्योंकि वो इस सत्य की तरफ नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि वो मानवीय गुणों से युक्त नहीं होते हैं, क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज से उनका कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में प्रेम करुणा का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि वो अहम अभिमान में जीते हैं, क्योंकि वो संकीर्णताओं में जीते हैं, क्योंकि वो तंग दिलियों में जीते हैं,
क्योंकि वो दूसरों को कीड़े मकोड़े समझकर उन पर जुल्म और सितम करते हैं, कुचलते हैं, मसलते हैं। धर्म का नाम लेकर, मजहब का नाम लेकर, जाति का नाम लेकर, भाषा का नाम लेकर, या थोड़े से सिक्कों के लिए, थोड़ी सी जायदाद के लिए अपने ही भाई की जान लेने पे उतारू। पिता जिसने पाला पोसा है उसकी वसीयत किसी और तरफ ना मुड़ जाए, उसकी उससे पहले जान ही ले लो। तो इस तरह से इंसान में ऐसी वो फितरतें जाग चुकी हैं जिसके कारण उसने अपने ही जन्म का मोल कौड़ी डाला है, किसी दूसरे ने नहीं, खुद डाला है। क्योंकि खुद नहीं जागा, क्योंकि खुद नहीं संभला, क्योंकि खुद वो मानवीय चाल को नहीं अपनाया, तो फिर किसी और ने थोड़ी, तूने खुद ही अपनी इस अमोलक जन्म का मोल कौड़ी डाला है। क्योंकि केवल और केवल दुनिया और दुनियादारी तक तूने अपने इस सफर को सीमित रखा है, इससे आगे नहीं निकला है। तो इसलिए महापुरुष संतों के हमेशा से ये वचन आते रहे हैं कि इंसान इस जन्म को पाया है तो यह एहसास करके मूल्यवान है। पौड़ी छिटकी हाथ ना आए, मनमुख अहला जन्म गवाए। कि ये मनमुख मत बन, अज्ञानी मत बन, एक जागरूकता को प्राप्त कर ले। जाग जा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, कि उठ जाग जा, रात्रि नहीं है, सुबह का वक्त है। इंसानी जन्म पाना यानी कि सुबह का वक्त है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। ये सोने का वक्त नहीं है। अब तुझे इंसानी जन्म मिल चुका है, ये भोर हो चुकी है, ये सवेरा हो चुका है। अब तू आंखें खोल ले, अब तू जाग जा। उठिष्ठ जागृत, उठो जागो, अराइज एंड अवेक। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के ये मुख्य वचन ये अक्सर हमें पढ़ने को मिलते हैं कि अराइज एंड अवेक, डू नॉट बी इन स्लम्बरनेस, अवेक फ्रॉम द डीप स्लीप यू आर स्लीपिंग इन, नो मोर स्लम्बरनेस, अवेक। The awakening has to take place in your life. उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो और प्राप्त कर लो जो प्राप्त करने लायक है, जान लो जो जानने लायक है, कदम वो उठा लो जो उठाने लायक है। तो इसलिए वो जागना जरूरी है, उसमें स्थापित होना जरूरी है। इसलिए जगाने की बात महापुरुष संत जन करते आ रहे हैं। लेकिन इंसान की ही फितरत युगों युगों से रही है सोने की। केवल एक कुंभकर्ण की बात नहीं है कि नगाड़े भी पीटे गए फिर भी नहीं जागता, ढोल भी बजाए गए नहीं जागता, कितने कितने साधन अपनाए जाते नहीं जागता। इसी तरह से ये इंसान की फितरत में भी हर युग में, ये नहीं कि वर्तमान का समय या कलयुग जिसको हम कहते हैं, इस समय में ही ये सोना इसके हिस्से में आया है। ये तो युगों युगों की बात है, ये सोता आया है, ये जागने को तैयार नहीं होता है। तो इसलिए महापुरुष संत जनों को सतयुग में भी जगाना पड़ा इंसान को, त्रेता में भी, द्वापर में भी। हर युग में इंसान ने सोए हुए को उठाना पड़ा है। तो ऐसे मालिक खालिक को जान ले, इसके साथ अपना नाता जोड़ ले, और इसके साथ नाता जुड़ेगा अगर तू ब्रह्म ज्ञानियों का संग करेगा। करो विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहाँ खाट चलो हरि लाहा, आगे बसे सुहेला। तो ऐसे संतों का संग, ऐसे ब्रह्म ज्ञानियों का संग कर लो, जिनके संग के द्वारा तुम्हें ये सत्य की पहचान हो जाएगी, इस मालिक खालिक का बोध हो जाएगा, और इसको अंग संग जान लोगे। और इसको अंग संग जान लिया, अपने मूल की पहचान हो गई, आत्मा की बात बन गई। आत्मा ने अपने जन्म को सुहेला कर लिया, इस संसार में आना उसका सफल हो गया, क्योंकि उसने ये जागृति प्राप्त कर ली, उसने अपने मूल की पहचान कर ली, इस मालिक खालिक को पहचान लिया जो
जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, जिसको दूर माने बैठा था, जिसकी तरफ अनजान बना हुआ था, अब इसी को रूबरू देख रहा है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। तो इसको रूबरू इसको जान लिया और फिर दसों दिशाओं में नतमस्तक हो गया। जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में दसों दिशाओं की तरफ नतमस्तक हो गया, इसकी कण कण में उपस्थिति को जब ज्ञान की दृष्टि से देख लिया तो नतमस्तक हो गया दसों दिशाओं में कि तू ही तो है विराजमान, तेरी ही तो उपस्थिति है, तू ही तो है जो अजन्मा है, तू ही तो है जो नाश नहीं होता है, तू ही तो है जो असीम है, तू ही तो है जो अजर है, तू ही तो है जो अजन्मा है, जो शाश्वत है, तू ही तो है जिसे कोई बनाने वाला नहीं है, जिसको स्वयं भू कहा जाता है, तू ही तो है। तो जैसे अर्जुन नतमस्तक हो जाता है, इस ज्ञान की दृष्टि को प्राप्त कर लेने के बाद इसी तरह से कबीर जी भी नतमस्तक हो जाते हैं। इसको अंग संग जान लेने के बाद और जरिया उनके लिए भी एक ब्रह्म ज्ञानी ही रामानंद जी के रूप में मीराबाई को अविनाशी की पहचान मिली, शाम का असली अविनाशी रूप जाना फिर से ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा, यानी कि एक जो रविदास जी के द्वारा उन्होंने इस सत्य को जाना और मीराबाई भी फिर यही पैगाम देने लग पड़ी कि पायो री राम रतन धन पायो, वस्तु मोलक दीनी मेरे सदगुरु कर कृपा अपनायो। कि वाकई ही ये राम रतन धन मुझे मिल गया है, एक शाम का असली रूप मुझे मिल गया है। शाम का आकृति और रूप वो तो मेरे पास रहा, लेकिन अविनाशी जो रूप था शाम का, उससे मैं वंचित थी। तो इसको जाना तो धन्य हो गई, सच्ची दौलत हिस्से में आ गई और वही वे फिर हर किसी को ये संदेश और पैगाम दे रही है। तो यानी कि महापुरुष संत जनों के इतिहास भी यही बताते हैं कि ये परम अस्तित्व निराकार, इसको जान लेने के बाद ही हम मंजिल मकसूद को पा लेते हैं, वरना ये सफर हमारा जारी रहता है, वरना ये जन्म मरण के फेर में हम पड़े रहते हैं, वरना ये जंजीर में जकड़े रहते हैं, इससे हमें निजात हासिल नहीं होती है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि ये काम कर लो जो लाजिम है, इस सत्य को जान लो, इस ईश्वर का बोध हासिल कर लो, और जो फिर इसको जान जाते हैं उनकी तमाम दूरियां समाप्त हो जाती हैं। जिसको दूर माने बैठे थे, जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई, लेकिन समझ उन्हीं को आई जिन पे रहमत हुई कि जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई। शहर अक्थी रा बसदा नेड़े, कि जो शहर अक से भी नजदीक है, खुदा वो हरगिज खुदा नहीं है जो उधर तो है और इधर नहीं है, वो खुदा नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसको करीब जाना, जितना करीब खुदा उतना करीब ना कोई, कि जितना करीब खुदा है उतना करीब कुछ नहीं, लेकिन ये दूरी फिर भी बनी रही। इसको दूर माने बैठे, इसको सातों आसमानों पे इसको सीमित रखा हमने, इसको हमने एक दिशा में सीमित रखा, इसको हमने जाना कि शायद जंगल में ही है, इसीलिए जंगलों में गए खोजने के लिए। काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी, सदा अलेपा तोहे संग समाई, कि कहां बनों में खोजने जा रहे हो, मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, कि मुझे कहां ढूंढ रहे हो, जंगलों में वीरानों में कहां ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में। सर्व निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई, कि तेरे संग है। तो इस तरह से इसको करीब जान ले। ज्ञान ने अनेकता के बीच में इस एक को दिखाया,
और फिर ये एक जहन दिलो दिमाग में रहा, उठते बैठते व्यवहार करते हुए चलते फिरते, तो फिर सारी ही संकीर्णताएं जाती रही, सारी दीवारें गिर गई और इस प्रकार से अपनत्व का भाव ये मजबूत हो गया और इस प्रकार से एक ब्रदरहुड या भाईचारा जिसको हम कहते हैं वो स्थापित हो गया। तो ऐसे समागमों के आयोजन, उसके पीछे यही भाव होता है कि हम उस दृष्टि से देखें जो संतों महात्माओं वाली दृष्टि, जो गुरु पीर पैगंबरों वाली दृष्टि, जिसको समदृष्टि कहा जाता है, कि उस दृष्टि से सभी युक्त हो जाए, वो हमारी देखनी बन जाए ऐसी, वो भावनाएं हमारी ऐसी बन जाए, जो भाव दृष्टि हमारी बनी हुई है, ये दृष्टि है दूसरे को नीचा करके देखने वाली, दूसरे को बेगाना करके देखने वाली, दूसरे को तुच्छ करके देखने वाली, और कदम कदम के ऊपर दूसरे को छोटा होने का एहसास कराया जाता है, क्योंकि खुद उसको छोटा मान रहा है, इसलिए बार बार दूसरे को छोटा करके संबोधित करता है और छोटा मानकर चलता है। ये उसकी प्रवृत्ति होती है, ये उसकी एक मानसिकता होती है, ये उसकी एक अवस्था होती है। तो ऐसी एक अवस्था और नजर से युक्त होकर संसार में लोग पहले भी विचरण करते आए हैं और इस दौर में भी हम यही अज्ञानता का फैलाव देख ही रहे हैं कि इंसान किस तरह से जी रहा है इस दुनिया की, इस संसार की यात्रा को, ये किस प्रकार से इसके आव भाव है, किस प्रकार से इसकी चाल है, किस तरह से इंसान इस धरती पे कहर मचा रहे हैं कि एक पल भी बिताना इंसान के लिए ऐसा महसूस होता है कि राहत के बगैर है। राहत भरे पल ये महसूस नहीं होते हैं। महापुरुष संत जनों ने जो योगदान दिए संसार को, वो राहत देने के रूप में थी। संसार ने तो घुटन दी और महापुरुषों ने राहत प्रदान की। तो इसलिए महापुरुषों का संग, महापुरुषों की सोच, महापुरुषों की भावनाएं, इन्हीं को अहमियत देने के लिए महापुरुषों ने प्रेरणाएं दी हैं। धर्म ग्रंथों में भी यही कहा गया है कि हम उन पहलुओं को विशेषता दें जिनको गुरु पीर पैगंबरों ने विशेषता दी थी, जिनको उन्होंने अपनाया, हमने भी वही अपनाना है। जिस तरह की दृष्टि उनको मिली थी उसी दृष्टि से हमने भी देखना है। इस प्रकार से अगर यही अनुकरण अनुसरण हो जाए तो इंसान देवता हो जाए और देवता क्या प्रभु का रूप हो जाए। यही एक चाहत लिए हुए महापुरुष संत जन वो संसार में समय समय पे विचरण करते आए हैं और संसार को ये जागृति देते आए हैं, ये एहसास कराते आए हैं। तो आज भी इस समागम पर दिल्ली में आप सभी उपस्थित हुए हैं, यही संदेश लेकर, यही पैगाम लेकर कि हे मानव, तू जागरूक हो जा, तू इस गफलत की नींद से उठ जा, तू इस प्रकार से भाईचारे की भावना से युक्त हो जा। जैसे कहा कि एक परिवार में पैदा होकर भी दूरी की अवस्था, कि चाहे वो खून का रिश्ता होता है, दो वी आर born as brothers, but we have to strengthen the feeling of brotherhood.
कि एक तो वो है जिनको हम कहते हैं कि ये मेरी बिरादरी का नहीं है, जिस माता पिता से मैं जन्मा उस माता पिता से नहीं जन्मे हैं, तो उसको कहते हैं कि मैं अलग हूं, वो अलग है। लेकिन यहां पर वो एक अवस्था का जिक्र हो रहा है कि एक ही माता पिता से पैदा हुए और भाई के रूप में ही वो रिश्ता बन गया जन्म के साथ। लेकिन इतना ही काफी नहीं होता है। अगर इतना ही काफी हो तो भाई भाई से कब टकराए, क्यों झगड़े? तो उसके लिए वो भाई वाली भावना, वो दर्द वाली भावना एक दूसरे के लिए वो बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए वो ब्रदरहुड वाली फीलिंग्स को नर्चर करना होता है, उसको मजबूत करना होता है। तो इस प्रकार से संसार में भी अगर भाईचारे की बात हो रही है तो वहां पर भी वही मेहनत की जरूरत, उसी दृष्टि की जरूरत, उन्हीं भावों की जरूरत। तो यही एक पैगाम लिए हुए आप सभी यहां पर उपस्थित हुए हैं और जगह जगह से चलकर आए हैं, स्थान स्थान से चलकर आए हैं और स्थान स्थान के ऊपर आप इसी सत्य का आधार लेकर इस जीवन के सफर को तय कर रहे हैं और लोगों तक भी, संसार तक भी यही पैगाम आप देते चले जा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि इसी में ही सबका भला है, इसी में ही सबकी भलाई है, ये आप जानते हैं। संसार ऐसी नादानी में विचरण कर रहा है, इसलिए वो जानता नहीं है कि भला किस में है और बुरा किस में है। इसलिए वो ठोकरें भी खाता है और वो इंसान के रूप में पैदा होकर भी एक नीचे दर्जे का बनता चला जा रहा है, क्योंकि उसको जागृति नहीं है, उसको एहसास नहीं है। लेकिन जिनको जागृति है, एहसास है, वो इस प्रकार से वो विचरण करते हैं और साथ ही साथ औरों को भी वही दिशा देते हैं, उसी दिशा की तरफ औरों का मुख मोड़ते हैं कि इंसानों इस प्रकार से ये नजदीकत कायम कर लो कि ऐसी नजदीकत कायम हो जाए कि बीच में कोई फासले ना रह जाए। आज भी महापुरुषों ने जिक्र किए कि पहुंचने को चांद तक भी पहुंचे, सितारों तक भी पहुंचे, लेकिन हम अपने नजदीक वालों के पास नहीं पहुंच पाते, वहां पर हमारी दुनिया बनी रहती है। जैसे वो शायर का शेर भी 10 अरसा पहले, कई बरस पहले वो दोहराया करता था कि दूर की दूरियां तो मिट जाएंगी, लेकिन नजदीक की दूरियां इनको कैसे मिटाया जाए। दूर की दूरियां यानी कि चांद कोई नजदीक तो नहीं है, सितारे कोई नजदीक तो नहीं है, या फिर एक ही धरती पे एक पॉइंट से दूसरे मुल्क में कहते हैं हम 7 समुद्र पार जा रहे हैं, हम कनाडा अमेरिका जा रहे हैं, हम जापान जा रहे हैं, तो वो फासला दूर है, हजारों किलोमीटर का फासला है। तो दूर की दूरी तो मिट जाती है, हम हवाई जहाज पे बैठते हैं, पहुंच जाते हैं, वो जो दूरी थी वो मिट गई, उस जगह पे पहुंच गए। लेकिन नजदीक की दूरी ये कितनी भारी, कितनी बोझल महसूस होती है। बहुत एक ऐसा बड़ा काम महसूस होता है
कि ये तो बहुत बड़ा काम है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, जैसे कोई पर्वत पे चढ़ना हो। तो दूर की दूरी तो समाप्त हो गई, लेकिन जरूरत इस बात की है कि नजदीक की दूरी समाप्त हो। तो ये नजदीक की दूरियां ही हैं, हम नजदीक ही हैं। परिवार से शुरू करें तो परिवार तो नजदीक है ही है फिजिकली, और फिजिकली अगर हम और देखें तो अगर इसी एक धरती पर सारे रह रहे हैं, जन्मे हैं, इसी धरती पे विचरण कर रहे हैं, तो यानी कि एक प्लेनेट के वासी हैं, तो फिर भी हम उस रूप में फिजिकली साथ ही हैं, करीब हैं। लेकिन एक ही धरती के बाशिंदे होने के बावजूद किस तरह से इंसान बटा हुआ है, किस तरह से इंसान और इंसान में ये दूरियां हैं। तो जो वननेस के ऊपर जोर दिया जा रहा है, जो मिशन का नारा अरसे से है कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ, ये इस एक को ही जानना है, और एक को एक करके फिर मान लिया जाता है, और फिर एक हो जाना संभव हो जाता है, फिर एकता के सूत्र में बन जाते हैं। तो फिर बाकी और क्या गुंजाइश रह जाती है। तो सब कुछ दारोमदार इस वननेस के ऊपर टिका हुआ है, इस एक के ऊपर टिका हुआ है, एकता इसके ऊपर टिका हुआ है। तो दास अपने शब्दों का सहारा लिए बगैर इन्हीं शब्दों से आपसे जाना चाहेगा, क्योंकि समय काफी आगे बढ़ चुका है और दोपहर से ही आप ऐसे मूल्यवान वचन श्रवण कर रहे हैं, छोटे बच्चों, जवानों, बुजुर्गों, बहनों की रचना से। तो सारे ही बोल, सारे ही वचन बहुत कीमती, कल्याणकारी, यथार्थ वो वचन श्रवण करने का मौका मिला ही है। तो दास समय को देखते हुए और अधिक शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए आपसे इजाजत चाहेगा, और कल फिर अवसर और मौका जो महापुरुषों के भाव श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा, और इस प्रकार से सभी लाभान्वित होते चले जाएं। सात संगत जी धन्य। एक फकीर। सत्संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है एक फकीर और उसकी खोज। तो आइए सत्संगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, दुनिया की भीड़ में बहुत लोग खो जाते हैं, कुछ दौलत में, कुछ मोह में, कुछ सत्ता के नशे में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद को ढूंढने निकलते हैं। वे ना धन के पीछे भागते हैं, ना यश के पीछे। वे ढूंढते हैं तो सच्चा सुख, आत्मा का सुख, परमात्मा का साक्षात्कार ढूंढते हैं। ऐसे ही एक फकीर की कहानी है जो न तो अमीर था न प्रसिद्ध, लेकिन उसकी आत्मा इतनी अमीर थी कि जिसने भी उससे मुलाकात की उसकी ज़िंदगी ही बदल गई। सत्संगत जी, बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन जिज्ञासु बालक रहता था। उसका नाम था अमन। उसका पिता पढ़ाई था और माँ खेतों में काम करती थी। अमन अक्सर गांव के मंदिर में बैठकर एकांत में भगवान से बात करता। लोग उसे अजीब समझते थे, पर वे सब उस सवाल के पीछे वो बस उस सवाल के पीछे था, भगवान कौन है और कहाँ है। सत्संगत जी, एक दिन गांव में एक फकीर आया। सफ़ेद कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी, हाथ में चिमटा और आंखों में ऐसी शांति कि जो भी देखे वही ठहर जाए। अमन पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिला
जिसे देखकर उसका मन शांत हो गया। अमन ने फकीर से पूछा, बाबा क्या आप भगवान को जानते हैं? फकीर मुस्कुराकर बोला, जिस दिन तू खुद को जान लेगा उसी दिन भगवान को जान लेगा। अमन समझ नहीं पाया, पर उसे यह बात भीतर तक लग गई। फकीर ने अमन को 7 दिन तक अपने पास रखा और हर दिन एक गूढ़ बात सिखाई। नंबर 1 पहचान, तू शरीर नहीं आत्मा है। नंबर 2 मौन का बल, शब्दों से नहीं मौन से भीतर की आवाज सुनो। नंबर 3 छोड़ना सीख, तभी पाना सीख पाएगा। नंबर 4 जिसमें सबका भला है वही सबसे बड़ा धर्म है। ध्यान मन को बांधना नहीं, बहने देना सीख। प्रेम, सच्चा भक्त वो है जो सब में देखे समर्पण, मैं नहीं तू नहीं सिर्फ वही। सत्संगत जी, 7वें दिन फकीर चला गया। गांव वालों ने अमन का मजाक उड़ाया। उसके माता पिता बीमार पड़ गए, उसे खेतों में काम करना पड़ा, लेकिन उसने फकीर की बात नहीं छोड़ी। वो रोज़ सुबह उठकर ध्यान करता, गरीबों की सेवा करता और हर काम में ईश्वर को याद करता था। धीरे धीरे गांव में उसकी अलग छवि बन गई। लोग उसे छोटा फकीर कहने लगे। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। अमन ने अपने पास जो भी अनाज था सब लोगों में बांट दिया। जब वो खुद भूख से गिर पड़ा तभी वही पुराना फकीर दोबारा आया। फकीर ने अमन को उठाया और कहा, तू अब तैयार है? अमन ने पूछा, किस चीज़ के लिए? फकीर बोला, भगवान से मिलने के लिए। अमन की आंखें बंद हुई और उसने पहली बार अपने भीतर का गहरा शांति का अनुभव किया। न कोई डर, न कोई लालच, बस परम सत्ता। फकीर ने कहा, अब तू भी एक फकीर है। भीतर से हम समर्थ, प्रेम और शांति से भरे हुए थे। अब तू जहाँ भी जाएगा वहीं रोशनी फैल जाएगी। अमन ने गांव में एक छोटा सा आश्रम शुरू किया। वहाँ कोई भी आ सकता था, अमीर गरीब छोटा बड़ा, वे सबको बस एक ही बात सिखाता, तू खुद को जान, तुझमें ही परमात्मा है। फकीर होना मतलब दरिद्र होना नहीं होता। फकीर वो है जो खुद को पहचान चुका होता है। अमन अब केवल एक नाम नहीं, एक विचार बन गया था। उसकी कथा आज भी उस गांव में सुनाई जाती है कि कैसे एक बालक ने एक फकीर से ज्ञान पाकर और खुद को एक फकीर बना दिया। सत्संगत जी, कभी कभी जीवन में हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ सब कुछ होते हुए भी अंदर एक खालीपन महसूस होता है। हर कोई बाहर की दुनिया जीतना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद को जीतना चाहते हैं। वे साधारण नहीं होते, वे फकीर होते हैं। सत्संगत जी, पुराने समय की बात है। शेर अली नामक एक शक्तिशाली बादशाह था जो 100 से अधिक राज्यों पर शासन करता था। उसके पास अपार धन, सेना और महल थे, लेकिन वो दुखी रहता था। रातों की नींद नहीं आती थी। हर समय उसे एक अजीब सी बेचैनी घेरे रखती थी। राजवेद, जादूगर, विद्वान या सब आए पर कोई इलाज नहीं कर सका। एक दिन एक बूढ़े साधु ने कहा, जहां जहां राजधानियां दबी हुई है, राजवेद, जादूगर, विद्वान सब आए पर कोई इलाज कर नहीं सका। एक दिन एक बूढ़े साधु ने कहा, जहां राजाओं की
ताकत खत्म होती है वहां फकीरों की रोशनी शुरू होती है। बादशाह ने पूछा, कौन है ऐसा फकीर जो मुझे सुख दे सकता है? राजा कई नगरों, जंगलों और पर्वतों में भटका। हर जगह उसे कोई न कोई दिखता, कोई योगी, कोई तांत्रिक, कोई ज्ञानी, पर सब उसे दिखावटी लगे। एक दिन एक निर्जन पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचा, जहां वह बूढ़ा फकीर और पेड़ के नीचे बैठा। न पैरों में जूते, न कंधों पे कपड़ा, सिर्फ एक चादर हाथ में लटकाए हुए और चेहरे पर तेज, ऐसा कि नजरें टिक न पाए। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारे चरणों में सुख मांगने आया हूं। फकीर मुस्कुराया, जिसके पास सब कुछ है उसे सुख की पहचान नहीं है। बादशाह चकित रह गया। उसने अपनी पहली बार किसी को ऐसा जवाब दिया। फकीर ने कहा, अगर सुख चाहिए तो मुझे अपना सब कुछ सौंप दो। सासंगत जी, घोड़ा, सैनिक, तलवार और अहम, बादशाह ने सब कुछ त्याग दिया। फकीर ने उसे एक झोपड़ी में रखकर 7 दिन तक साधना करवाई, मौन का अभ्यास कराया। जब बोलना बंद करोगे तब आत्मा बोले। भूखा रहना, जब पेट की भूख नहीं सताएगी तब आत्मा भी भूख समझेगी। सेवा करना, जो झोपड़ी में आए उसे पानी देना, राजा हो या भिखारी। अहंकार छोड़ना, तो कुछ नहीं है, सब कुछ वही है। मृत्यु चिंतन, हर दिन ऐसे जियो जैसे यह अंतिम दिन हो। प्रेम का अभ्यास, सबसे बिना कारण प्रेम करना सीखो। समर्पण, जो कुछ भी हो उसे स्वीकार कर लो। 7 दिन बाद फकीर ने पूछा, क्या तू अब भी बादशाह है? क्या तू अब भी बादशाह है? बादशाह बोला, मैं अब कुछ नहीं हूं, केवल उसकी रजा में एक बूंद हूं। फकीर मुस्कुराकर बोला, अब तू सच्चा राजा बना है। जब बादशाह अपने राज्य में लौटा, वह पूरी तरह बदल चुका था। उसे शाही दरबार में घोषणा की, अब राज्य का पहला धर्म होगा सेवा, प्रेम और सत्य। हर नगर में उसने शाही दरबार में घोषणा की, अब हर राज्य का पहला धर्म होगा सेवा, प्रेम और सत्य। हर नगर में एक ध्यान गृह बनेगा, किसी पर अत्याचार नहीं होगा और जो कोई चाहे वह मेरे पास आकर अपने प्रश्न पूछ सकता है। राज्य में शांति फैल गई। बादशाह रोज 1 घंटे जनता के बीच फकीर की तरह बैठता, न तख्त न ताज, सिर्फ एक चटाई। एक कमंडल और एक मुस्कान। लोग कहते हमारा राजा फकीर बन गया है और फकीर बादशाह। जिसने खुद को जीत लिया उसने सारा संसार जीत लिया। फकीर वो नहीं होता जो सब कुछ छोड़ देता है, फकीर वो होता है जिसने अपने मन को छोड़ दिया हो। सासंगत जी, प्रत्येक जीव की यात्रा बाहर से नहीं भीतर से शुरू होती है। हम जीवन में बहुत कुछ पाते हैं
हम जीवन में बहुत कुछ पाते हैं, धन या सम्मान, पर फिर भी इधर एक वर्षन बना रहता है, मैं कौन हूँ। सत्संग जी, आज की कहानी एक फकीर की है जो एक प्रश्न का उत्तर जानता था, लेकिन उसने वह उत्तर किसी को सीधे नहीं दिया। उसने एक पथ दिखाया जिस पर चलकर एक साधारण मानव भी दिव्यता को पा सकता है। यह कहानी है आत्मा के मार्ग की खोज। सत्संग जी, एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह अत्यंत जिज्ञासु था। जब लोग मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे झुकते तो वो सोचता, क्या भगवान सचमुच है? उसके प्रसन्न माता पिता, गुरु और पंडितों सबके पास गए, पर संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। एक दिन गांव में बाहर एक वृक्ष के नीचे एक बूढ़ा फकीर बैठा था। बूढ़ा फकीर बैठा था। अर्जुन ने उसका चेहरा देखा, शांत, निर्मल, ऐसा जैसे सब कुछ जानता हो। अर्जुन ने पूछ लिया, क्या आप भगवान को जानते हैं? फकीर बोला, नहीं, मैंने खुद को जाना है और उसके बाद मुझे भगवान का पता चला। फकीर ने अर्जुन से कहा, भगवान को जानना है तो 40 दिन मेरे साथ रहो, बोलना नहीं, केवल सुनना है और देखना। अर्जुन ने मौन स्वीकारा। हर दिन वह सूरज की ओर देखता, पक्षियों की आवाज सुनता, अपने ही मन की बातों को अनुभव करता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगे कि उसका मन कितना शांत है। 40 दिनों में उसके भीतर एक नई क्रांति आई। फकीर बोला, मौन पहला द्वार है, अब तू आगे बढ़ सकता है। फकीर अर्जुन को लेकर गांव घूमने लगा। दोनों भूखे और भोजन करते। अर्जुन ने पूछा, यह तो साधारण काम है, इसमें ईश्वर कहाँ है? फकीर ने कहा, जब तू दूसरों की पीड़ा को अपना मानेगा, वही क्षण तुझ में आत्मा जागेगी। एक दिन एक बूढ़ा मरते मरते अर्जुन का हाथ जोड़कर बोला, तू फरिश्ता है बेटा। अर्जुन रो पड़ा। उस दिन से सेवा में आत्मा का अनुभव हुआ। एक रात अर्जुन ने फकीर से पूछा, आप कभी दुखी नहीं होते, कभी डरते नहीं? कभी डरते नहीं? फकीर बोला, मैं जानता हूँ कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, आत्मा को न मृत्यु है न भय। फकीर ने उसे एक दर्पण दिखाया और कहा, हर दिन इसे दे और कह, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। अर्जुन ने 21 दिन तक यह अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि उसके भीतर कुछ जाग गया है। एक दिव्यता, एक ऊर्जा जो स्थायी है। एक दिन दोनों हिमालय की ओर चल पड़े। पर्वत की ऊंचाई पर एक गुफा में फकीर ने अर्जुन से ध्यान करने को कहा। अर्जुन कई दिनों तक बैठा रहा, बिना बोले, बिना हिले। उसे भूख लगी थी, नींद आई, शरीर थक गया, पर मन नहीं टूटा। फिर एक दिन उसने आंख बंद की और एक प्रकाश देखा, बहुत तीव्र, बहुत मधुर। उस प्रकाश से एक आवाज आई, तू मुझ में था, मुझ में है और मुझ में ही रहेगा। तू मुझ में था, मुझ में है और मुझ में ही रहेगा। मैं तू हूं। अर्जुन कांप उठा। वो रोने लगा। पहली बार उसे ईश्वर का अनुभव हुआ था।
वो भी साक्षात अनुभव। जब अर्जुन गुफा से निकला वो बालक नहीं रहा, वो एक आत्मज्ञानी बन चुका था। फकीर ने कहा, अब तू भी फकीर है, अब तू दूसरों को खुद की राह दिखाएगा। अर्जुन ने कहा, मैंने भगवान को मंदिर में नहीं, सेवा में, ध्यान में और त्याग में पाया है। ईश्वर बाहर नहीं भीतर है, और फकीर वह है जो भीतर देखना सिखा दे। सत्संगत जी, जब भी संसार में अन्याय होता है, पंडित मनुष्य आकाश की ओर देखता और कहता है, क्या भगवान देख नहीं रहा? पर जो ईश्वर सत्य रूप है, वह कभी अन्याय को नहीं छोड़ता। उसका न्याय देर से हो सकता है पर अचूक होता है। भगवान और उसका न्याय। एक सच्चा किसान। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक सच्चा और ईमानदार किसान रहता था। वह परम भक्त था। सुबह सुबह उठकर भगवान को भोग लगाता, मंदिर जाता और सच्चाई में मेहनत करता था। पर उसी गांव में एक चौकीदार हरिराम था, जो घमंडी, लालची और अत्याचारी था। वह गरीबों से जमीनें छीनता और उनकी मेहनत का फल खुद खाता। हरिराम की नज़र रामू की उपजाऊ जमीन पर पड़ी। वह किसी भी तरह उसे हड़पना चाहता था। हरिराम ने झूठे गवाह खड़े किए, नकली दस्तावेज बनवाए और पंचायत में यह सिद्ध कर दिया कि जमीन उसकी है। रामू रोता रहा, मैंने तो कभी पाप नहीं किया, ये जमीन मेरी है, मेरी पितृ संपत्ति है। पंचायत ने हरिराम के पक्ष में फैसला दे दिया। रामू ने भगवान के सामने बैठकर रोते हुए कहा, हे प्रभु, तुझ पर भरोसा किया पर तूने ही मेरी जमीन छीन। एक बूढ़ा साधु पास से गुजरा और बोला, बेटा, भगवान चुप है पर अंधा नहीं, वह न्याय करता है पर अपने समय पर। रामू ने हार नहीं मानी। उसने और मेहनत की। जंगल में छोटी सी झोंपड़ी बनाकर खेती शुरू की और भजन करता रहा। उधर हरिराम की जमीन पर बाढ़ आ गई, उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। दूसरी ओर दूसरे साल अकाल पड़ा, तीसरे साल महामारी फैल गई। हरिराम की संपत्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगी और उसके शरीर में भी बीमारी घर कर गई। मैंने तेरे साथ अन्याय किया है, भगवान का न्याय अब मैं समझ गया हूँ, मुझे क्षमा कर दे। रामू ने उसका हाथ पकड़ा, पानी पिलाया और कहा, भगवान ने मेरा न्याय नहीं किया है, मेरा न्याय नहीं किया होता तो मैं तुझसे घृणा करता, पर अब मुझे दया आती है, भगवान तुझ में भी है। हरिराम रो पड़ा। उसकी आंखों से अहंकार निकल रहा था। रामू ने उसे आश्रय दिया, सेवा की। कुछ महीनों में हरिराम पूरी तरह बदल गया था। वह भी भजन, सेवा और प्रार्थना में लग गया। एक दिन हरिराम बोला, रामू भाई, तू सचमुच शक्तिशाली है। भगवान ने तुझे जमीन दी, भगवान ने तुझसे जमीन ली पर मुझे आत्मा दी। मैं अब समझ गया, असली न्याय वो नहीं जो दुनिया में दिखे, असली न्याय वो है जो आत्मा को बदल दे। राम मुस्कुराया। ईश्वर का न्याय दुनिया के कानून से नहीं चलता, वह अंतर्मन से चलता है। वह बर्बादी में भी उन्नति छिपा देता है। सासंगत जी, भगवान का न्याय कभी नहीं चूकता,
वह मौन रह सकता है पर वह निष्क्रिय नहीं होता। उसकी दृष्टि सब पर है और जब उसका समय आता है तो स्वयं प्रकट होता है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। और दास को आशीर्वाद है कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।